जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आपका पेमेंट आता है, तो पेमेंट आने के बाद आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट आता है और फोर्थ इंस्टॉलमेंट आता है। कभी कभी आपका जो हिसाब से आपका इंस्टॉलमेंट होता है उसके हिसाब से आपका 3 या 4 इंस्टॉलमेंट होता है, उसके हिसाब से आपका कंप्लीटेड पूरा पैसा आ जाता है आवास योजना के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इंस्टॉलमेंट आया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें आपका पैसा नहीं आया है, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो। ठीक है, तो आखिर पैसा नहीं आने का रीजन क्या है? इसमें 4-5 रीजन होता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको 4-5 रीजन को चेक करने का तरीका बताऊंगा कि आखिर आपके अकाउंट में क्यों पैसा नहीं आया। सब कुछ ठीक ठाक है, आपका पूरा A to Z प्रोसेस, आपका सब कुछ पूरा फुल एंड फाइनल है, लेकिन आपका अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है। और पेमेंट अभी आया है लेटेस्ट में, तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या जो भी आपका इंस्टॉलमेंट है ना, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली जाके कि मेरा वाला में फर्स्ट पेमेंट या सेकंड पेमेंट में आखिर क्यों नहीं आया है, और नहीं आया है तो इसके पीछे कारण क्या है। और कारण निकालने के बाद आपको क्या करना है, ब्लॉक या बैंक में जाना है, वहां से आपको सोल्यूशन ढूंढना है, और उसके बाद सोल्यूशन ढूंढने के बाद आपको फिर से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वही चेक करने का तरीका बताऊंगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड या थर्ड या कोई भी इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप। आपको अपने मोबाइल के गूगल पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा pmgay.nic.in रिपोर्ट, जो ऑलरेडी पहले मैं यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, सर्च आपको सिंपल कर देना है। यहाँ पे मैं सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद हमारा नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस टाइप से आ गया, जो यहाँ पे देख पा रहे F6 FTO ट्रांजेक्शन सबरी, इस पे आपको सिंपल क्लिक करना होगा। मैं इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये अब हमारा वेबसाइट ओपन हो गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। ये बैक और होम का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल आपको होम वाले जो लिखा गया है उस पर आपको क्लिक करना है। होम पे मैं क्लिक कर दिया। अब होम पे क्लिक करने के बाद आपको कई तरह के यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो ये यहाँ पे देख पा रहे हैं A में फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑप्शन आ रहा है, वैसे ही ABC करके आप नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शन में आना है F नंबर में जो यहाँ पे शो की जा रहा है F और E और FMS रिपोर्ट्स में आपको आना है। और इसमें आने के बाद आपको 7 नंबर पे देखना है। 7 नंबर पे यहाँ पे देख पा रहे हैं पेमेंट्स रिजेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, मैंने रिजेक्टेड जो है पेमेंट वो बैंक के द्वारा रिजेक्टेड है। तो अब देखिए इस पे हमको क्लिक करना है 7 नंबर पे। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको कई तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जो आपको सिलेक्शन फिल्टर्स करना होगा। अपने हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपका डिटेल्स। जो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो भाई आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट या फोर्थ इंस्टॉलमेंट, आपको कौन सा इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम है, कौन सा आपका मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा आपका नहीं आया है। अगर जो इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम है तो वहाँ से आपको सिंपल इस जगह से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सेकंड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से आप फोर्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट ही वाला हमारा इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला आपका है तो, आपका सेकंड है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे। दूसरा आपका यहाँ पे है सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर, यहाँ पे कई तरह आपका डिटेल्स शो किया जा रहा है, आपका किस मतलब क्या है, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए है या IA न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑल सेंटर स्कीम के लिए है। तो हमें क्या चेक करना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो चलिए इस पे हमको सिंपल यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा, इस पे हाथ रख देना पड़ेगा। इस पे मैं हाथ रख दिया, मतलब क्लिक कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया ऑल स्टेट्स का। ऑल स्टेट पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई आपका अपना स्टेट लेना होगा। चलिए मैं यहाँ से बिहार सिलेक्ट कर लिया। फिर हमारा बिहार का डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बिहार का डिस्ट्रिक्ट मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि आपको तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूँ, लेकिन अब अपने हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से अररिया सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब अररिया सिलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट हमारा आ रहा है शायद आपका ब्लॉक आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कोई भी ब्लॉक एक ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पे जो कि हार्ट जो शो की जा रहा है, चलिए इस पे मैं सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब कि
स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा शो की जा रहा है, मतलब कि ये है 60 में से 80 को घटाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये लिख देना है, तो 16 माइनस 18 मतलब कि माइनस में घटेगा, तो माइनस आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 20। और ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए क्या करना है, आपको नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये PDF फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर सकते हैं या डाउनलोड एक्सेल में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी जिसका रिजेक्टेड हुआ है वो PDF फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नीचे में डायरेक्टली आप देख सकते हैं इसको स्क्रॉल करते हुए कि कितना लोगों का यहाँ पे पेमेंट रिजेक्टेड हुआ है बैंक के द्वारा। अब और उसके हिसाब से जो आपका रिजेक्ट हुआ है उसके हिसाब से आप दोबारा जाके वहाँ पे ब्लॉक में आप सुधरवा सकते हैं या बैंक में आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किनका क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका ब्लॉक नेम है जो कि हार्ट, और उसका यहाँ पे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। दूसरा नंबर पे यहाँ पे कैंडिडेट का नेम है, और नेक्स्ट हमारा है FTO नंबर। FTO नंबर के थ्रू हम लोग ये पेमेंट का जहाँ पे रुका हुआ रहता है उसे हम चेक कर सकते हैं, मतलब कह लिया जाए कि हम ट्रैक करके देख सकते हैं FTO नंबर के थ्रू। FTO नंबर का भी बहुत ही अहम होता है, इसीलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें जब आप अपना देखेंगे तो, ठीक है। या डाउनलोड कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं IFSC कोड आपका यहाँ पे शो की जा रहा है बैंक का। और नेक्स्ट सबसे लास्ट में है कि भाई आपका रिजेक्ट हुआ है, तो आखिर कैसे आपका रिजेक्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट रीच मैक्सिमम क्रेडिट, चलिए इसे ऐसे करते हैं कि मैं इसे पूरा एक साथ आपको दिखला रहा हूँ। तो उसके लिए हमें डेस्कटॉप साइड मोड पे कर देना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं डेस्कटॉप साइड मोड पे कर लिया हूँ, और भी मैं इसे मतलब जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे ब्लॉक नेम है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट का नेम है, FTO नंबर है, और यहाँ पे आपका IFSC कोड है, और सबसे लास्ट में वही आपका डिटेल शो किया जा रहा है कि आखिर रीजन क्या हुआ है, मतलब रिजेक्शन का रीजन क्या है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग सिलेक्ट किए थे, अगर सेकंड रहता तो यहाँ पे सेकंड शो किया जाता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट है इसीलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे रिजेक्शन का रीजन देख सकते हैं, मतलब सबसे पहले कैंडिडेट का यहाँ पे क्या करना है, नाम ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे नाम ढूंढना है, और नाम ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि हमारा ट्रांजैक्शन में कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, क्यों हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हमें कैंडिडेट का नाम देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरा मान लिया जाए कि यहाँ पे एक शो किया जा रहा है जलाल। तो चलिए जलाल जो यहाँ पे शो किया जा रहा है, तो जलाल का इसका डिटेल देखते हैं कि जलाल का आखिर क्या प्रॉब्लम था। तो जलाल का प्रॉब्लम हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आपका जलाल का जो प्रॉब्लम है, अमाउंट एक्सीड लिमिट सेट ऑन अकाउंट बाय बैंक फॉर क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन, ये आपका इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ है, और ये जितना भी है रीजन वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इनका ये जितना भी है वो पूरा रिजेक्शन का है, जिनका पेमेंट फर्स्ट में नहीं आया है। चलिए यहाँ पे लुखिया देवी का देखता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे शो की जा रहा है इनका अकाउंट, ठीक है। ये जो आपका अकाउंट रीच मैक्सिमम क्रेडिट सेट ऑन अकाउंट, ये जो आपका शो किया जा रहा है ना, जैसे में आपका अकाउंट में जो पैसा आपका एक लिमिट है, अकाउंट रीच मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, मतलब कि आपका अधिक पेमेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसीलिए एक लिमिट है जो आपका रिजेक्ट कर दिया गया है ये बैंक के द्वारा, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, अकाउंट रीच मैक्सिमम क्रेडिट, ये आपका मैक्सिमम पैसा आ जा रहा है अकाउंट में, इसीलिए इसका लिमिट रहता है, उसके हिसाब से ये ट्रांजैक्शन अभी आपका स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। दूसरा नंबर कि नो सच अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे शो किया जा रहा है इस जगह पे अकाउंट क्लोज्ड, आपका अकाउंट क्लोज्ड है इसीलिए आपका पेमेंट नहीं आया है। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले बैंक में जाना है, और वहां से आपका जो अकाउंट क्लोज है, जो वाला आप PM आवास योजना में दिए थे, उसको आपको ओपन करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। दूसरा आपका है यहाँ पे सबसे लास्ट में इनवैलिड अकाउंट टाइप NRE PPF CC लोन FD, मतलब कि जो भी ऑलरेडी पहले, क्योंकि होता है ना कि एक खाता होता है, एक आपका अकाउंट होता है, तो एक अकाउंट के थ्रू हम बहुत सा जगह पे हम अकाउंट को देते हैं, जैसे में लोन के लिए भी देते हैं, PPF के लिए भी दे देते हैं, CC के लिए। तो कोई एक में भी अगर आप दे देंगे ना, और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी वही वाला अकाउंट दे देंगे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो बिल्कुल ही सिंगल होना चाहिए और सेविंग होना चाहिए, मतलब कि
सिंगल नहीं, सेविंग होना चाहिए जो आपका उसी में यूज हुआ होना चाहिए जिसमें आप दे रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आप दूसरा में दिए एनआरई में या पीपीएफ या सीसी या लोन एफडी में, तो उसमें आपका भाई नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए इन लोगों का इनवैलिड अकाउंट हो गया है जो एनआरई पीपीएफ सीसी लोन में, ये ऑलरेडी पहले कोई ऑप्शन में दे रखे थे, इसीलिए इनका यहाँ पे जो शो किया जा रहा है इनका नाम और कौन है आदमी इनका, हाँ शाहीन का, तो इनका यही प्रॉब्लम है कि ये ऑलरेडी पहले ये लोन हो गया एनआरई हो गया उसमें दे रखे हैं, इसीलिए उनका रिजेक्ट है। अब यहाँ पे ये रीजन देखे कि ये सभी रीजन का मतलब क्या होता है और हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम जो है इसी के कारण प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम को फेस करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो आपका दो जगह जाना है। एक आपको सबसे पहले आपको ब्लॉक में जाना है और आपको ये चीज बताना है। ठीक है, दूसरा नंबर आपको बैंक में जाना है और वो बताएंगे तो अब आपको वहां से सोल्यूशन करने को मिल जाएगा, वहां से आपको सोल्यूशन देंगे कि क्या आपको करना है, कैसे क्या करना है, उस टाइप से आपको सोल्यूशन देंगे और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। क्योंकि ये जो शो किया जा रहा है ऊपर में ऑलरेडी पहले मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे पेमेंट रिजेक्टेड बाय बैंक, तो बैंक से भी आपको मिलना पड़ेगा, दूसरा नंबर ब्लॉक से भी आपको मिलना पड़ेगा। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि शहरी क्षेत्र के लिए आप अपने पेमेंट जब आपका आता है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पेमेंट आने में प्रॉब्लम जब होता है किसी भी तरह का होता है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप सोल्यूशन भी कैसे कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी से। जय हिंद जय भारत।